हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से एलएलएम्स जो है भाई, अगर हम बात करें ओपन एआई की या चैट जीपीटी की या ग्रोक की, ठीक है, जिस पर लेट्स सपोज कि अगर हम लोग चैट जीपीटी पर जो है चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने न्यू चैट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हमने उससे अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू की और उसने हमको रिस्पॉन्स करता रहा। इसी तरीके से हम लोग जो है, मान लो सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें, व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेजेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जा रही है और वो एक जगह स्टोर हो रही है। लेकिन इतने यूजर्स और इतनी इन्फॉर्मेशन अगर सिर्फ स्टोर होती रहेगी तो सर्वर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, सर्वर पे लोड पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और दूसरा इसका नुकसान अगर हम बात करें तो वो ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन इतनी रिलेवेंट है नहीं, फिर भी डेटाबेस में पड़ी है तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तीसरा, अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें हम चाह रहे हैं कि कन्वर्सेशनल हिस्ट्री बनी रहे, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में मैंने उससे जो क्वेश्चन किया उसके रिगार्डिंग वो मेरे को रिस्पॉन्स करे, ना कि स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन किया था उसके रिगार्डिंग। तो उस कंडीशन पे भी हम जो है टिपिंग पॉइंट के नाम पर हम लोग अपना एक रेडिस के अंदर अपना एक टीटीएल जो है वो सेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइम टू लाइव। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लाइव, कि इतने नंबर के पॉइंट तक उस एप्लीकेशन को ऑन रखना है, फिर उसके बाद में उन मैसेजेस को आप लोग डिलीट कर दो। ठीक है, तो इसी एजेंडा को कि ये एक्चुअली में किस तरीके से काम करेगा। अब अगर देखो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो डेटाबेस में से डिलीट होती रहेगी, या कोई ओल्डर चैट होगी वो भी डिलीट होती रहेगी, तो इससे जो है डेटाबेस जो है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होगा। और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्टोर्ड रहेगी, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्सेशनल भी बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में होता कैसे है, टीटीएल एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, वो आज हम लोग यहाँ पर अपना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, हम लोग यहाँ पर रेडिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर मान लो अपन लोग यहाँ पर अगर विंडोज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें पहले एक डॉकर डेस्कटॉप जो है उसको ऑन करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेडिस का कंटेनर जो है वो रन करना चाहेंगे, तो उस कंटेनर को रन करने के लिए हम लोग रेडिस को, रेडिस की जो इमेज है उसको हम लोग रन करेंगे। वो रन तभी होगी जब डॉकर उसके बैकएंड में चल रहा हो। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये था। अब सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैं यहाँ पर यूवी से सबसे पहले अपना पैकेज बनाऊंगा, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। हमने पहले देखा था कि रेडिस क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं रेडिस के अंदर टीटीएल क्या है। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लाइव, कि कितने टाइम तक उस मैसेजेस को रखना है और उसके बाद वो मैसेजेस जो है वो वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूवी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर अपना पैकेज जो है उसको क्रिएट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, यूवी की हेल्प से मैं अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं यहाँ पर करूँगा एक्टिवेट। ये जो हम लोग आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं ये एक्चुअली में भी प्रोडक्शन गेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है। दूसरी चीज, रेडिस को यूज में ले रहे हैं तो एप्लीकेशन स्मूथ भी होगी, फास्ट भी होगी। ठीक है, तो चाहे कोई बिगिनर हो चाहे कोई प्रो लेवल वाला बंदा हो, सभी के लिए हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी एक फाइल नेम हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिसका नाम मैं रखूंगा रेडिस क्लाइंट डॉट पी वाई। अब रेडिस को चलाने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज यही है कि मैं रेडिस को इंस्टॉल कर लूं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, और अब उसके बाद मैं यहाँ पर पहले तो मैं अपना जो सर्वर है
उसको भी ऑन कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, डॉकर की हेल्प से मैं रन करूंगा डिटैच्ड मोड पे। कौन से पोर्ट पे, आप देखो रेडिस जो है वो रन होती है 6379, तो मैं इसको रन कर देता हूँ 6379 पर, और इसका नाम हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं रेडिस, जो कि रेडिस पर चलेगा। ठीक है, तो ये इमेज जो है वो यहाँ पर हमारी रन हो रही है। मैं डॉकर पीएस करके एक बार चेक कर सकता हूँ कि क्या ये अप है, तो ये अप मोड पे है। अब उसके बाद कमांड एक बार आप वापस चेक कर सकते हो, exec-it रेडिस को मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ CLI। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पिंग लिखूँ तो ये मुझे पाउंड रिस्पॉन्स देना चाहिए। इसका मतलब कि मेरा जो रेडिस की इमेज है वो परफेक्टली कंटेनर में काम कर रही है। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाई रेडिस क्लाइंट डॉट py फाइल। ये हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपन को अपना कनेक्शन जो है वो बनाना होता है। अब कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैं यहाँ लिखूंगा import redis, और अब उसके बाद एक फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे जिसमें हम रखने वाले हैं रेडिस की डिटेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेडिस क्लाइंट के नाम से एक फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ, और इसके अंदर ये मुझे रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रेडिस के रेडिस, और क्या क्या चीज ये रिटर्न करेगा। नंबर फर्स्ट, एक तो होस्ट, होस्ट कौन से पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे। सेकेंड नंबर, कितने नंबर पोर्ट पर चल रहा है, 6379। नंबर थर्ड, मैं इसको बाइनरी फॉर्मेट में मेरे को डिकोड करके भी दे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिकोड रिस्पॉन्सेस इज इक्वल टू ट्रू। जिस तरह अपन SQL का कनेक्शन करते हैं तो पास करते हैं ना होस्ट नंबर, यूजर, पासवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से अपन को यहाँ पर भी अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। अब रेडिस का कनेक्शन, अब रेडिस मैंने एक बार पहले भी बताया था कि रेडिस जो है वो रैम में मेमोरी को स्टोर करता है, इसलिए फास्ट होता है, डिस्क में नहीं करता है। दूसरी चीज, मैं मेरी कोई इंफॉर्मेशन को, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में भेजूं और वहां से फैच करके लेके आऊं, और हर बार ही इतनी रिलोडिंग का काम करूंगा, मेरी एप्लीकेशन तो बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, टेम्परेरी मेमोरी एक तरीके से बना के रखता है। तो हम यहाँ रेडिस के थ्रू, अपने कैशे के थ्रू हम हमारी मेमोरी को स्टोर, रिट्रीव कर रहे हैं, जो कि फास्ट होगा, और बार बार एंटायर इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैंने हाफ फॉर्म फिल कर दिया। अब उसके बाद में अगर मैं रेडिस अगर यूज में नहीं लेता हूँ उस एप्लीकेशन में, तो हाफ फॉर्म जो मैंने फिल किया उसके बाद मैं दोबारा जब रीस्टार्ट करूंगा मेरे को स्टार्टिंग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रेडिस यूज में ले रहा हूँ तो अगर मैंने हाफ फॉर्म फिल कर रखा है वो मुझको उसके आगे से स्टेप बताएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट भी यहाँ पर हो जाता है। अब हमने यहाँ पर अपना सबसे पहले कलेक्शन बनाया। कनेक्शन बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे अपनी एक सेकंड फाइल, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं चैट मेमोरी TTL.py के नाम से हम यहाँ पे अपनी एक फाइल बना रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले एक तो यहाँ पर अपन को करना क्या है, मैसेज को ऐड करना, मैसेज को गेट करना, वो फंक्शन बनाएंगे। और दूसरी चीज, हम यहाँ पर अपना टाइम फिक्स करेंगे कि कितने मिनट के लिए या कितने सेकंड के लिए, कितने घंटों के लिए आप उसको लाइव रखना चाहते हो। फिर उसके बाद उस जैसे वो टाइम पीरियड खत्म होता है वो वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फाइल का नाम क्या है अपना, रेडिस क्लाइंट, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा अपने फंक्शन को जिसका नाम क्या है, गेट रेडिस क्लाइंट। अब रेडिस क्लाइंट का मैं यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और अपने फंक्शन को मैं उसमें स्टोर कर दूंगा। अब देखो, TTL टाइम टू लाइव कितना मेरे को वहां पे स्टोर करना है, कितने टाइम के लिए मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ सेकेंड्स। लेट सपोज कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि 30 सेकेंड्स के लिए इसको छोड़ दूँ। अभी टाइम मॉडिफाई करके अपन 20 कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे घंटों के हिसाब से बात करेंगे, जैसे 1 घंटा करना है तो 3600। ठीक है, और इसी तरीके से जितना लंबा बैकअप चाहिए, एक्चुअली कंपनीज क्या करती है, 1 दिन का बैकअप रखती है। ठीक है, 1 दिन 1.5 दिन तक का रखती है, फिर उसके बाद में उसको वो हटा देती है।
तो अभी अपन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 20 सेकंड रखा है। अब आपको जितना टाइम के लिए रखना है उस हिसाब से टाइम आप अपने यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मेरे मैसेजेस को ऐड करेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाया, नंबर फर्स्ट फंक्शन हमने जो यहाँ पर बनाया वो है मेरे मैसेजेस को ऐड करने के लिए। अब जो यहाँ पर हम लोग मैसेजेस जो अपना ऐड करवा रहे हैं उसके अंदर मुझे क्या क्या पास करना है, यूजर की आईडी, कि अगर मोहित नाम से कोई कैंडिडेट अगर मैसेज कर रहा है तो मोहित नाम के कैंडिडेट्स के मैसेजेस जो हैं वो एक जगह स्टोर होने चाहिए। मैसेजेस जो है वो भी मेरे स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएंगे, राइट। तो यूजर की आईडी और उसका मैसेज। अब देखो रेडिस जो है वो इंफॉर्मेशन को डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। अब डिक्शनरी फॉर्मेट में अगर स्टोर करेगा तो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन में बोला कि जो यूजर की चैट है उसको हमने यहाँ पर बोल दिया यूजर की आईडी। की तो बन जाएगी मेरी यूजर की आईडी। अगर दशरथ बात कर रहा है तो दशरथ, तरुण बात कर रहा है तो तरुण, सौरभ बात कर रहा है तो सौरभ, ठीक है, उसके हिसाब से। नाउ नेक्स्ट, अब हम मैसेज ऐड करेंगे हमारे चैट हिस्ट्री में। सो वी विल ऐड द मैसेज टू द चैट हिस्ट्री। और उसको ऐड करने के लिए हमें अपने जो रेडिस क्लाइंट है उस क्लाइंट के अंदर एल पुश का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट बन रही है और उस लिस्ट के अंदर लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन अटैच हो रही है, यानी कि जो पुराना मैसेज होगा वो आगे वाली इंडेक्सिंग पे जाता रहेगा और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो जीरो इंडेक्सिंग पर आती रहेगी। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टॉप पे आ गया और जो पुरानी चैट थी वो नीचे चली गई। तो हमने उसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में पुश किया और हम बोल रहे हैं कि जो की है और उसका जो मैसेज है दोनों हमने स्टोर कर लिए। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा टाइम हमें सेट करना है। तो रेडिस का जो क्लाइंट है वो कब एक्सपायर होगा, तो एक्सपायर होने के लिए मान लो कि सौरभ की यूजर आईडी अगर सौरभ है तो उसका जो मैसेज है वो कब एक्सपायर हो जाना चाहिए, जितना टाइम मैंने डिफाइन किया है। मैंने अगर 20 सेकंड डिफाइन किया है तो 20 सेकंड के बाद मेरे जो यूजर आईडी है उसका मैसेज जो है वो वहां से डिलीट हो जाना चाहिए। एक तरीके से वो जो लिस्ट है वो ब्लैंक हो जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मैसेज को गेट करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा गेट रिसेंट मैसेजेस। और यहाँ पर सबसे पहली चीज यूजर की आईडी, ये जाएगी मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में। नंबर सेकंड कि कितने मैसेज, ये एक तरीके से अपन अपना टिपिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट ऐसा जहां तक मैसेजेस को बैकअप रखना है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जहां तक रखना है, ठीक है, वहां उसके बाद में जो है आपकी डिग्रेड होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो एक टिपिंग पॉइंट के बाद के पहले वाले जितने भी आपके मैसेजेस थे या तो आप उनका बैकअप ले लो या फिर आप उनको वहां से हटाओ। तो हम यहाँ पर एक मैसेज जो है वो यहाँ एड ऑन कर देंगे बेस्ड ऑन माय यूजर आईडी। और ये मेरे को रिटर्न करे, क्या रिटर्न करेगा, मेरे रेडिस का क्लाइंट जो है एल रेंज, मेरी जो की किसके बेसिस पे रिटर्न करेगा, की के बेसिस। की क्या है, यूजर आईडी। सौरभ है तो सौरभ, तरुण है तो तरुण, मोहित है तो मोहित। और उसकी रेंज क्या होगी, एक लिस्ट के अंदर 0 से -1 इंडेक्सिंग तक की जो रेंज है उसके बीच में ये मेरे को मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे को रिटर्न करके देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमने हमारी चैट मेमोरी बना ली। अब अपना नेक्स्ट काम यहाँ पर क्या है कि हम अपने फाइल को लोड करेंगे। तो एक मेन फाइल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जिसका नाम मैं रख रहा हूँ app.py, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन को टाइम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग वहाँ पे जो हमने वेरिएबल अपना सेट किया है वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। अब चैट मेमोरी TTL, ये जो मेरी फाइल है इससे मैं इंपोर्ट करूंगा अपने दोनों फंक्शन को। पहला फंक्शन ऐड मैसेजेस, क्या ऐड मैसेजेस ही था, तो अगर मैं जाकर के चेक करूं ऐड मैसेजेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गेट रिसेंट मैसेजेस, ये दोनों मेरे फंक्शन नेम हो गए। अब मैं इस फाइल को रन कर रहा हूं बेस्ड ऑन, मैंने यहाँ पर फाइल को रन किया। रन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी यूजर आईडी है
यूजर आईडी में मैं मेरा ही नाम दे देता हूँ वो हो गया यहाँ पे सौरभ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपना कनेक्शन बनाया हमने यहाँ पे रेडिस क्लाइंट के नाम से। सेकंड नंबर चैट मेमोरी टीटीएल, जहाँ पर मैसेजेस को ऐड करना और उसको गेट करने की इन्फॉर्मेशन हमने डाली, और किस टाइम के बाद में उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है वो इन्फॉर्मेशन हमने डाली। नाउ नेक्स्ट, मैंने अपना एक यूजर बनाया और यूजर का नाम मैंने रखा सौरभ। ठीक है, अब मेरा जो यूजर है, मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं बोल रहा हूँ कि सौरभ नाम से जो यूजर आईडी है, तो उस यूजर आईडी का पहला मैसेज जो है वो ये आया। इसी के साथ इसी यूजर आईडी का दूसरा मैसेज आया, व्हाट इज पाइथन। इसी यूजर आईडी का जो थर्ड क्वेश्चन आया, इज इट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मान लो मैंने कुछ भी रैंडमली जो है, कुछ भी मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है, क्योंकि यूजर की चैट में कुछ भी मैसेज हो हमें उससे क्या। अब अगर ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही है तो मैं इसको बोल दूंगा कि चैट जो है वो स्टोर हो रही है। कहाँ स्टोर हो रही है, मेरे रेडिस के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली। नाउ नेक्स्ट, मेरे पास एक वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मैसेजेस, जो मेरे लिस्ट में से 1 बाय 1 मैसेजेस को लेके आएगा। कहाँ से लेके आएगा, तो हमारा जो फंक्शन है गेट रिसेंट मैसेजेस, उसके अंदर मैं अपनी यूजर आईडी डालूंगा। यूजर आईडी क्या है मेरी, सौरभ। तो सौरभ के जो मैसेजेस है वो वहां से गेट होंगे। सबसे पहले तो अपन ने मैसेजेस को ऐड किया है, फिर उसके बाद हम हमारे मैसेजेस को गेट करेंगे। गेट करने के लिए हम लॉजिक क्या लगाएंगे यहाँ पे, फॉर आई इन मैसेजेस, और इस लिस्ट के अंदर जो भी मेरे मैसेजेस हैं उसको प्रिंट कर दो। और हम यहाँ पर अपने आइटरेटर को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 बाय 1 जो मैसेज आएगा वो ये मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब अगर सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट कराना है कि जितने टाइम के लिए मैंने वेट करने के लिए बोला था, भाई अभी तक अपन ने क्या किया, अपन ने रेडिस को रन किया, मैंने इन्फॉर्मेशन को डाला। देखो ये है मेरी इन्फॉर्मेशन, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने डाली, ये एक तरीके से एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो रही है। अब उसके बाद मैं जब उसको गेट कर रहा हूँ तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा। तो रिलेवेंट सबसे लास्ट में जो पूछा वो टॉप पर, सबसे पहले जो पूछा वो सबसे लास्ट में, ये मेरे को रिटर्न करके दिया। अब एक टाइम के बाद में मुझे इस इन्फॉर्मेशन को वहां से हटाना है, तो वो लॉजिक अब अपन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेटिंग फॉर जितना भी टाइम फॉर डिलीट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो टाइम को हमने इंपोर्ट किया उसको मैं स्लीप मोड में रखूंगा, और जितना टाइम हमने इंपोर्ट किया था, कितना टाइम हमने इंपोर्ट किया था, यहाँ पर हमने 20 सेकंड कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको 20 सेकंड के लिए रख रहे हैं। ठीक है, अब या फिर 22 रख लो, जितना भी टाइम हमें वहाँ पे रखना हो। नाउ नेक्स्ट इज, चलो एक बार लिस्ट डिलीट हो रही है वो सब भी चेक करने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे हमारा काम क्या है कि मैं चेक करना चाहूँगा कि जैसे ही मेरे मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं उसके बाद ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। तो आफ्टर टाइम टू लाइव एक्सपायरी, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। तो मैं जाऊंगा अपने जो जिस लिस्ट के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर थी, मैं उसको कॉल करूंगा, किसकी, उस यूजर आईडी की जिस यूजर आईडी का नाम सौरभ है, और उसको कॉल करने के बाद में मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, अब मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, सर्वर को रन करना होगा। सर्वर को रन करने के लिए हमें करना क्या होगा, यूविकॉन और अपने फाइल का नाम। तो हम उसको किस तरीके से रन करेंगे, यूविकॉन, या फिर अपन डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, फास्ट एपीआई का तो हम लोग काम ही नहीं कर रहे ना, तो पाइथन फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, app.py। अब अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो
सबसे पहला क्वेश्चन मैंने हाई पूछा था, और ये तो कोई टाइम वेट कर रहा है, कितना टाइम तक वेट करेगा, 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला हाई, तो ये सबसे लास्ट में चला गया, और जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था वो टॉप पर आ गया। इसका मतलब जो मेरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो टॉप पर बनी रहेगी, और जो सबसे पहले की जो प्रीवियस जो चैट्स है वो उसके एक ओल्डर मैसेज चले जाएंगे। अब वो प्रीवियस चैट को हम अगर स्टोर करना चाहते हो तो बैकअप में रख लो, नहीं तो प्रीवियस चैट को वहां से हटाओ। तो उसके लिए हमने टीटीएल लगाया रेडिस के अंदर। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लाइव, कि कितने टाइम के लिए हमें उसको लाइव रखना है, उस मैसेजेस को वहां पर रखना है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में, ये देखो, उस स्पेसिफिक टाइम के बाद में वहां से वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो चुकी है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में हमारी वो जो इंफॉर्मेशन थी वो वहां से डिलीट हो गई थी, ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से रेडिस के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे टॉप पे आ रही है, और एक टाइम का बैकअप लेने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन जो है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइस।